हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उम्मीदवार आप एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले क्या ले जाना है, कैसा फ़ोटो ले जाना है, कैसा पहचान पत्र ले जाना है और क्या क्या करना है। तो बहुत से कैंडिडेट क्या होते हैं कि जो नए नए होते हैं या जल्दबाजी में पढ़ कर नहीं जाते हैं, जो कॉल लेटर पर आपका एडमिट कार्ड पर दिया हुआ होता है। तो मैंने एक दोस्त से अपने एक कॉल लेटर उसका लिया है और इसमें जो भी जानकारी दिया है आपको एक एक अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी ही इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है या आपको एग्ज़ाम से बाहर करा सकता है, एक छोटी सी मिस्टेक ही। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीदवार के लिए अनुदेश कृपया ध्यान से पढ़ें एवं अनुपालन करें। यानी आपको ध्यान से पढ़ना है और अनुपालन करना है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत से उम्मीदवार ऐसे होते हैं कि पढ़ने में बहुत ही घिसिटाते हैं और छोटी छोटी जानकारी नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो भी आपको इस में समस्या आएगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीदवार को केवल ई कॉल लेटर, कोविड-19 स्वयं घोषणा पत्र, अभी ई कॉल लेटर के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बाद कोविड-19 स्वयं घोषणा पत्र कैसे भरना है, क्या करना है, इसके बाद बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। फोटोग्राफ, मूल फ़ोटो, पहचान पत्र और फेस मास्क आप ज़रूर ले जाइए के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति है। यानी कोविड-19 स्वयं घोषणा पत्र आपको ले जाना है ज़रूरी, ई कॉल लेटर ज़रूर ले जाना है, मूल फ़ोटो, पहचान पत्र लेना है और फेस मास्क ज़रूर लेना है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में अनुमति नहीं मिलेगी जाने के लिए। ठीक है। पहला क्या कहा गया है, ई कॉल लेटर में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्टिंग कर लें, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले ही उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधियां जैसे उम्मीदवार सत्यापन, बायोमेट्रिक कैप्चर यानी बाएं अंगूठे का निशान और फोटो, दस्तावेज संग्रह, अनुदेशों की घोषणा और लॉगिन इन आदि पूरा कर सकें। दूसरा में क्या बताया गया है कि उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट करें। सीबीटी की अवधि 90 मिनट 100 प्रश्नों के लिए होगी, ये तो आपको पता ही होगा। स्क्राइबर के लिए परीक्षा लेने वाले पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार के लिए 120 मिनट होगा। रिपोर्टिंग समय फर्स्ट शिफ्ट के लिए क्या है, 9 बजे होगा। 9 बजे आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग यानी परीक्षा में शामिल लेने लगेंगे। कब तक, गेट बंद होने का समय 10 बजे तक और परीक्षा आरंभ हो जाएगा 10:30 बजे तक। ठीक है। तो आपको 9 बजे रिपोर्टिंग है तो आपको 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है दोस्तों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपको गाड़ी ना मिले या कुछ ना हो सके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का परीक्षा है, आपको गाड़ी वाड़ी नहीं मिल पाएगा तो आप समय से नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण आप गेट बंद होने के बाद फर्स्ट शिफ्ट में है तो 10 बजे के बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा और सेकेंड शिफ्ट में है तो आपको 2:30 बजे के बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुँचे। ठीक है। तीसरी बात क्या कहा गया है कि ई कॉल लेटर में दी गई तिथि एवं शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होना। समय के बाद यदि कोई उम्मीदवार आता है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी आप समय के बाद आते हैं, यानी गेट बंद होने का समय फर्स्ट शिफ्ट का 10 बजे है, तो 10 बजे के बाद आप आते हैं तो आपको परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। और सेकेंड शिफ्ट में है तो 2:30 बजे के बाद आप आते हैं तो परीक्षा में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। तो आप 1-2 घंटे पहले ही, 2 घंटे कम से कम 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले ही वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र और वहाँ तक पहुँचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जांच कर लें, ताकि परीक्षा के दिन वह सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सके। यानी एक दिन पहले ही आप जांच कर लें कि हमें कैसे कैसे पहुंचना है और कहां पहुंचना है, क्योंकि अभी बिहार में 400 बच्चों का ट्रेन लेट होने के कारण एग्ज़ाम छूट चुका है।
तो आप इसका ज़रूर ख्याल रखें। कई माध्यम आप खोज लें जाने के लिए। 5वीं में क्या कहा गया है कि परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई कॉल लेटर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम एक मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र अर्थात फोटोकॉपी, स्कैन्ड या एक्स फॉरवर्ड दस्तावेज ना हो। जैसे यानी वोटर कार्ड आप ला सकते हैं, आधार कार्ड ला सकते हैं, ई आधार की मुद्रित प्रतिलिपि ला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपको चलेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट चलेगा, लेकिन आपको इसका फ़ोटो कॉपी नहीं लाना है। ये या स्कैन्ड या एक्स फॉरवर्ड दस्तावेज नहीं लिया जाएगा, आपको ओरिजिनल ही लेकर जाना है। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं कि उसका जीरोक्स करा लेते हैं या फ़ोटो कॉपी करा लेते हैं ताकि वो उनका गुम ना हो जाए, गुम होने की डर से वो करा लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहचान पत्र, SSLC, HSC अंग तालिका जिसमें फ़ोटो है प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ये किसके लिए है? सरकारी कर्मचारी है तो इनके नहीं होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यानी आप ये नहीं होगा, कोई एक होना चाहिए। यानी आपको ये सब नहीं ले आना है। वोटर कार्ड ले आ सकते हैं, आधार कार्ड ले आ सकते हैं, लेकिन आपको ये ख्याल रखना होगा कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो आप ई कॉल लेटर पर है उसका मैच करना चाहिए और नाम मैच करना चाहिए। यानी आप वोटर कार्ड ले लिए और उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ गलत दिया गया है, क्योंकि वोटर कार्ड ऐसा होता है कि बहुत गलत बन जाता है। तो आपको ऐसा लेना है जो आपने भरा है ई कॉल लेटर पर है, उसी के आधार पर ही आपको लेना है। जन्म तिथि और आपका नाम अच्छे तरह से होना चाहिए, जो आप फॉर्म भरे हैं उसमें है या ई कॉल लेटर पर है। ठीक है। नेक्स्ट 6ठे में क्या कहा गया? यह ई कॉल लेटर केवल उस में दिए गए परीक्षा की तारीख, निर्दिष्ट शिफ्ट और समय के लिए ही वैध है। यानी जब आपका परीक्षा जितने समय के लिए तभी ये वैध है, उसके बाद ये कोई काम का नहीं रह जाएगा। यानी आप समय से पहुँचे, नहीं तो एग्ज़ाम छूटने के बाद आपका यह ई कॉल लेटर किसी काम का नहीं रह जाएगा। प्रतिबंधित आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, घड़ी, ब्लूटूथ युक्त उपकरण, कैलकुलेटर, धातु की पहचान करने वाली चीज़ें, चूड़ियाँ, बेल्ट, ब्रेसलेट आदि परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा हॉल के भीतर केवल ई कॉल लेटर और फोटो ID कार्ड का मूल प्रति ही ले जा सकते हैं। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर कोई पेन, पेंसिल लेनी नहीं चाहिए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को पेन प्रदान किया जाएगा। यानी आपको वहाँ पर पेन नहीं ले जाना है, ना बेल्ट, ना चूड़ी पहन कर जाना है, ना ब्रासलेट पहन कर जाना है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपको नहीं ले जाना है। यानी ले जा सकते हैं लेकिन परीक्षा केंद्र में आपको नहीं ले जाएगा। आपको ऐसे पैंट पहन कर जाना है कि जो बिना बेल्ट का भी चल सके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा पैंट होगा कि वो बिना बेल्ट का नहीं पहन पाएंगे। तो आपको ऐसा पैंट ज़रूर आप पहन कर जाएं, क्योंकि वहाँ पर बेल्ट खुलवा दिया जाता है। ठीक है। उम्मीदवार आवेदन भरने के समय और अंग्रेजी भाषा में चुने गए भाषा में प्रश्न पत्र देख सकते हैं। यानी उम्मीदवार कोई भी भाषा लिया हो, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, जो भी भाषा हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अंग्रेजी भाषा में भी प्रश्न देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? तो यदि अंग्रेजी भाषा में चुना जाता है तो प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में देखा जा सकता है। लेकिन आपने अंग्रेजी भाषा में सिर्फ चुनाव किया है तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में देख पाएंगे और कोई भी लैंग्वेज में नहीं देख पाएंगे। ठीक है। आपने हिंदी चुना है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों देख सकते हैं, लेकिन आपने अंग्रेजी सिर्फ चुना है भाषा तो अंग्रेजी ही देख पाएंगे। किसी भी भाषा में प्रश्न सामग्री में
किसी भी विवाद के कारण उस शिफ्ट प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा। यानी आपने हिंदी चुना है और हिंदी में आपका प्रश्न गलत दिया है और अंग्रेजी में सही है, तो आपका वह प्रश्न सही माना जाएगा। तो दोस्तों आप कोई भी प्रश्न आपको डाउट हो तो स्क्रीन पर दिया होता है, आपने हिंदी या बांग्ला कुछ भी चुना है तो आप अंग्रेजी में भी उसका प्रश्न देख सकते हैं। तो आप अंग्रेजी में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी ही सही माना जाएगा। हिंदी में भले ही प्रश्न गलत है, आपने छोड़ भी दिया हो, लेकिन आपको वो नंबर नहीं मिलेगा या प्रश्न में गलती नहीं होगा। अंग्रेजी का ही प्रबल माना जाएगा या अंग्रेजी ही सही माना जाएगा। तो अंग्रेजी में आप एक बार ज़रूर देख लें। आपको स्क्रीन पर एक लैंग्वेज चेंज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा चुनी गई भाषा में ही स्क्राइब से बातचीत करनी होगी। यह PWD के लिए है, ठीक है। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। यानी आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 3 आप गलत कर देते हैं तो आपका ऐसे 4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है, आपको नेगेटिव से बहुत बचना है। जितना आ रहा है उतना करना है। आपको दूसरे को देखकर नहीं चलना है कि वो इतना कर आया तो हम भी इतना करेंगे। जितना आपको आ रहा है बस उतना आप देकर आइए, अपना 100% देकर आइए। RRB की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक मौजूद है। परीक्षा के दिन दिए गए प्रश्न देखने के लिए उत्तर दिए जाने वाले पद्धति से परिचित होने के लिए इस लिंक का प्रयोग करें। यानी आप पहली बार CBT या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे हैं, कंप्यूटर पर पहली बार टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर देख लें, उस टेस्ट को देख लें जो RRB की वेबसाइट पर दिया गया है। आपने इलाहाबाद या पटना या जो भी RRB से आपने भरा है उस RRB पर आपको मॉक टेस्ट दिया गया होगा, आप वहाँ से एक बार ज़रूर लगा लें। लगाने के बाद आपको यह हो जाएगा कि हाँ ऐसे प्रश्न आएंगे, हम ऐसे उत्तर देंगे, ठीक है। परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का कदाचार, अनुचित साधनों, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता में शामिल होने से प्रतिरूपण करने से उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें रेलवे में सभी भावी RRB परीक्षाओं और नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा। यानी आपको वहाँ पर एक विद्यार्थी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट की तरह व्यवहार करें। किसी भी वहाँ के कर्मचारी से आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ऐसे करने से आपको इस परीक्षा से तो रद्द कर ही दिया जाएगा, लेकिन आने वाले जो भी रेलवे के एग्ज़ाम होंगे आप नहीं दे सकेंगे। तो आप ऐसा ना करें, और ऐसे करना एक विद्यार्थी के लिए शोभा नहीं देता है। रफ के लिए दी गई रफ शीट में उम्मीदवार अपना नाम, अनुक्रमांक उल्लेखित करना होगा। यह रफ शीट परीक्षा के बाद वापस करनी होगी। ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि आप एक दूसरे का मदद ना कर सकें। परीक्षा के लिए उम्मीदवार को खुद की यात्रा और वापस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी इसमें कोई भी रेलवे की जिम्मेदारी नहीं होगी साधन के लिए, जाने और आने के लिए और रहने के लिए। तो आपको व्यवस्था पहले से ही कर लेना है कि कैसे हमें जाना है। ई का लेटर अस्थायी है, जो उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में दी गई पात्रता शर्तों जैसे शैक्षिक अर्हता, वर्ग, PWD स्थिति आदि की जानकारी, चयन प्रक्रिया आगे की चरणों में दी जाने वाली जांच पर निर्भर करती है। यानी जो भी आपने फॉर्म भरा है उसका फिर आपको तो पता होगा कि उसका फिर दस्तावेज जांच किया जाता है, उसके बाद ही आपको आगे किया जाएगा। परीक्षा के दौरान अर्थात परीक्षा के मध्य में उम्मीदवार के अतिरिक्त बायोमेट्रिक LTI, फोटोग्राफ कैप्चर और उपस्थिति सहित भौतिक RTI और हस्ताक्षर यानी रनिंग हैंड राइटिंग में अभ्यर्थी के लिए
जाएंगे और इसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह परीक्षा प्रक्रिया का अभिन्न भाग है। यानी आपको परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद भी फोटोग्राफ कैप्चर किया जाएगा, हस्ताक्षर कराए जाएंगे और भौतिक RTI किया जाएगा। तो आप इससे मना नहीं कर सकते हैं, ये परीक्षा के दौरान ही ये सब किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि शिफ्ट परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यानी आप चाहते हैं कि मेरा परीक्षा टल जाए, कुछ दूसरे दिन हो जाए या फर्स्ट शिफ्ट में तो सेकंड शिफ्ट में हो जाए, तो यह नहीं हो सकता। लेकिन विशेष निर्देश यदि कोई हो तो निरीक्षक द्वारा दिए गए कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वह किन्हीं उम्मीदवारों अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने के आदेश जारी कर सकता है। यानी आप फिर से परीक्षा कराया भी जा सकता है। जैसे यह रेलवे बोर्ड के पास अधिकार है, रेलवे भर्ती बोर्ड के पास यह अधिकार है कि आप अच्छे परीक्षा दिए हैं, आपका अच्छा परीक्षा गया है, कुछ से कारणवश वो फिर से परीक्षा करा भी सकता है। ठीक है, यह रेलवे भर्ती बोर्ड के पास अधिकार है। सभी मामले में रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवार को इससे सहमत होना होगा। PWD स्क्राइब उम्मीदवारों के लिए अब नीचे निर्देश दिया गया है। क्या दिया गया? PWD उम्मीदवारों को स्वेज के साथ ई-कॉल पर उपलब्ध कराए गए स्थान पर उम्मीदवारों के साथ साथ स्क्राइब को एक एक रंगीन फ़ोटो चिपका देना चाहिए। यानी आपको एक एक फ़ोटो पर चिपकाना है। और लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उम्मीदवार का फ़ोटो वही होना चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया था। यानी जो आप ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए हैं वही फ़ोटो होना चाहिए। अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित जानकारी जमा करने अपना स्क्राइबर बदल सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवार को स्क्राइबर के ई-कॉल पर प्रदान किए गए परिवर्तन के आधार में विवरण भरना होगा। यानी बदलने के लिए आपको विवरण भरना होगा स्क्राइबर बदलने के लिए। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन भरने के समय स्क्राइबर के लिए पात्र हैं और स्क्राइबर का विकल्प नहीं चुना है, वे भी परीक्षा के लिए अपना स्वयं का स्क्राइबर लाकर स्क्राइबर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवार को संलग्न प्रोफार्मा 4C के विवरण भरना होगा और परीक्षा के दिन टेस्ट सेंटर में जमा करना होगा। विशेष निर्देश दिया गया है कि दलाल, ब्रोकर्स, जॉब रैकेट्स से सावधान रहें। केवल मेरिट ही आपको रेलवे नौकरी दिला सकती है। तो एक मोटिवेशन का चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको ये कैसा इन्फॉर्मेशन लगा और इसके बाद आपको कोविड-19 का जो फॉर्म भरना है, क्या करना है, कैसे ले जाना है, इसके बाद ये जानकारी देने वाला हूँ। तो चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। कैसा आपको ये लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जो भी आपको समस्या है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।